जब यहाँ सखी सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर, आपके खानदान पर बड़ी नजर है, तवज्जो है, शफकत है, पहली मर्तबा किस तरह मुलाकात का मामला हो? मुझे बड़ी वाली चलका करनी थी, तो मैंने मियाँ साहब से जो कहा, तो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ने मुझसे फरमाया कि जब मैं आऊंगा फिर मैं तुम्हें इजाजत दूं, और अगर तुम्हें जल्दी करनी हो तो तुम सुल्तान सखी शाह बुखारी पे चले जाओ। बात हो गई खत्म। अब वो मेरे दिमाग में कुछ सनक सवार हो गई। मैंने कहा मुझे जो है बड़ी चलका पे अमल में बैठना है, तो मैं अपने हमारे पीर भाई इरफान मियाँ उनके पास गया। मैंने कहा भाई मुझे जो है चलका पे अमल में बैठना है बड़ी वाली में, और तुम मुझे इसकी इजाजत दो। उन्होंने कहा भाई देख यार, मैंने नहीं करी है इसको, मुझे मालूम जरूर है इसका, लेकिन मैंने करी नहीं है चल का अमल। अब मियाँ साहब से तुम इजाजत देना है। मैंने कहा मियाँ साहब से मैंने इजाजत ली थी, मियाँ साहब ने ऐसे ऐसे फरमाया है, लेकिन मुझे इसके परहेज वरहेज का नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो कहा मियाँ साहब ने और क्या फरमाया था? मैंने कहा उन्होंने फरमाया था कि अगर तुम्हें इसकी इजाजत ले दो सुल्तान शाह बुखारी चले जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे जाना हुआ कोरंगी। मैं कोरंगी गया, और कोरंगी से फिर मैंने सोचा कि मैं काले पुल चला जाऊँ। तो कोरंगी से मैं गाड़ी में बैठा, दोपहर का टाइम था, कोई गर्मियां थी, जून जुलाई की, बिल्कुल पड़ने की गर्मी है। तो इसलिए मैं चिल्ला करना चाह रहा था, मैंने कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ूंगा, इस वक्त खुली हवा होगी वहां पे शाम के टाइम में, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अमल। तो इस जमाने में बारिश का कोई खतरा नहीं होता। तो ये सोचकर मैं अमल में तैयार था। मैं तो वहां से मैं दोपहर में वो 1-1:30 बजे का टाइम, सन्नाटे का टाइम बिल्कुल, हम वहां से गाड़ी में बैठे। उस जमाने में ओमनी की बसें चला करती थी गवर्नमेंट की। तो मैं गाड़ी में बैठा वहां से, तो गाड़ी जब क्रॉसिंग पे आई तो एक साहब गाड़ी में चढ़े। अब वो बड़े अच्छे नूरानी चेहरे के बुजुर्ग, और गाड़ी सीट बाई सीट थी, मैं भी बैठा हुआ था। मैंने उन्हें देखा ना, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं बैठा हूँ, मैं आगे उतरना। मैंने कहा नहीं आप बैठ जाओ। वो बैठ गए। जब वो गाड़ी कईयों बात के नजदीक पहुंची तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा मुझे उतरना है, तुम बैठ जाओ। मैं बैठ गया। तो उन्होंने थैली मेरे हाथ में दी, और जबकि वो बैठे थे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने थैली मुझे हाथ में दी मेरे, और मुझसे कहने लगे ये तुम्हारे लिए काफी है। मैं उनको देख रहा था, मैं कुछ बोल भी नहीं सका। उन्होंने थैली दी, मैंने थैली पकड़ ली, कागज की थैली थी वो। और कईयों बाद में बस रुकी, वो उतर गए बस पे से। अब कईयों बाद में का ये खास बात थी कि रोड से और आबादी जो है वो इतनी दूर थी जैसे यहाँ से खुर्शीद बेगम पार्क, बाकी मैदान था पूरा। कोई चले तो नजर आया, कोई चलता तो नजर आता था। अब वो उतरे गाड़ी पे से, गाड़ी चली, मैंने देखा कोई भी नहीं। अल्लाह। मैं फिर आगे शीशे के पास गया, मैंने दरवाजे के पास जाके झाँक के देखा तो कोई भी नहीं दूर, ना इस तरफ ना इस तरफ। अच्छा इस तरफ तो आबादी थी नहीं, इसी तरफ आबादी थी, लेकिन आबादी इतनी दूर थी। मैं बड़ा शीशो पानी में, मैंने कहा ये कौन थे? मैं बैठा, और फिर मैंने थैली खोल के देखी, तो थैली में मूंग की दाल और एक गुलाब का फूल रखा हो, लेकिन गुलाब का फूल आम गुलाब के फूल से बड़ा। मुझे वो है। मैंने कहा अच्छा चलो क्या है ये मूंग की दाल और ये, खैर उसको मेरे समझ में बात नहीं आई। मैंने कहा देखते हैं। फिर हम काले पुल पे आए, काले पुल से मोहतर पे मजार शरीफ पे हाजिरी दी, तो वहाँ एक चादर बिछी हुई, और मैंने देखा वो चादर बिछी हुई, तो उसमें इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल लगे हुए थे। यार ये तो मुझे इस चादर के फूल लग रहा है, इतना बड़ा तो फूल नहीं होता, लेकिन ये चादर भी बिछी हुई है, इसी का फूल है। खैर कोई बात नहीं। मैंने वहां फाता वाता पड़ी, वो थैली संभाली, थैली लेकर मैं घर आया। घर आने के मैंने रख दी। तो मैं उस चलका को ना विजिट कर रहा था, थोड़ा रवानी करने के लिए, चिल्ले के लिए। तो मैं उसको पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। तो मैं क्या देखता हूँ, वही बुजुर्ग जिन्होंने मुझे वो दी थी दाल, वो मुझसे फरमा रहे हैं कि अब तुम इसको चलका पे जाके पढ़ लो, इसका चिल्ला करो, और ये जो हमने तुम्हें दाल दी है ना, यही इस्तेमाल करना बस पूरे चिल्ले में, और ये फूल अपने साथ रखना कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने वो जब मेरा थोड़ा सा होश आया, मैंने पता देखा, तो मैंने कहा दाल तो ये जरा सी है, वो मुश्किल से 1.5 पाव दाल होगी, तो ये 40 दिन कैसे होगी पूरी? और ये गुलाब के फूल का मैं क्या करूं? तो मैंने क्या करा, मैंने उसको कागज में लपेट के और तय कर करा के फिर अपने टोपी में रख लेता था मैं उसको जाते। अब वो दूसरे से हम थोड़ी सी दाल लेते, पकाते, और वो तकरीबन वो 40 दिन का मैंने चिल्ला भी कर लिया, वो दाल खत्म नहीं होने में। अब वो इतनी दाल है, मैंने बोला यार ये क्या मुसीबत लग गई है, मैंने दाल ही सारी उम्र खानी है वाली, ये तो खत्म होने भी नहीं आ रही। अल्लाह। अब मैं उसको लूं, उसमें से रोज पकवा लूं। अब वो अगर मिसाल के तौर पर एक छिटाक भी आप दाल रोज पकाओगे तो वो फिर भी जो है 1 हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी। वो 40 दिन पूरे गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद भी वो दाल इतनी, मैंने मुझे नहीं लगता से जान छूटेगी मेरी दाल से। तो वो मैंने अपने पीर भाई से कहा, मैंने कहा यार ये दाल मेरे लिए तो गले पड़ गई है, तो खत्म नहीं होने दे रही मेरे उसको। वो मुझसे कहने यार ये खत्म मुझे लगता है नहीं होगी, तो एक काम कर सारी एक साथ पका दे। तो मैंने कहा सारी एक साथ पकाऊं तो खिलाऊंगा किसको? अरे कहने घर वाले खा लेंगे सारे, और क्या होगा, एक दफा दाल ही पका ले सारी वाली घर में। मैंने कहा ये हो सकता है। अब वो भाई हमने सारी दाल पकवा दी, तो सब घर वाले जब वो खत्म हुई दाल, मैंने कहा वरना ये दाल तो खत्म नहीं होने वाली। तो जब ये मैंने अमल कर लिया, तो अमल करने के बाद एक दिन मेरा दरवाजा बजा घर का, तो मैंने दरवाजा खोला, तो मेरी वो एक बैठक थी छोटी सी, वो उसी में मैं अमल वगैरह पढ़ता था। तो देखो मैं एक साहब खड़े में सलाम कर रहा हूँ, वालेकुम सलाम। तो गर्मी बहुत थी, गर्मी का टाइम था, तो
मुझसे कहने लगे कि अंदर नहीं बुलाओगे? मैंने कहा आ जाओ अंदर। आप अंदर आ गए, कहते बहुत गर्मी हो रही है बाहर। मैंने कहा मैंने सुराही में से पानी निकाला, मैंने कहा पानी पियोगे? कहने लगे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा। बैठ गए। बैठने के बाद मुझसे कहने लगे वो तुम कुछ पढ़ते पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा अब वो मुसल्ला वगैरह बिछा हुआ तस्वीर रखी हुई थी। मैंने कहा जिक्र विक्र करता रहता हूँ। कहने लगे एक बात बताओ, तुम चहलकाफ भी पढ़ते हो क्या? मैंने कहा हाँ चहलकाफ भी पढ़ता हूँ। कहने लगे नहीं चहलकाफ तो लोग जानते हैं, एक ही चहलकाफ को जानते हैं, दूसरी को तो नहीं जानते। मैंने कहा मैं दूसरी भी पढ़ता हूँ। पहले कौन सी वाली? मैंने कहा बड़े काफ की। अच्छा तुम्हें मालूम है बड़े काफ की चहलकाफ का? मैंने कहा हाँ। तो तुमने चिल्ला भी काटा है इसका? बोला हाँ चिल्ला किया। तो कामयाब हो गए? मैंने कामयाबी नाकामी का नहीं पता, चिल्ला काट दिया मैंने। कहने लगे हाँ हाँ नहीं अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह ताला बरकत दे और कामयाब करे, और यहाँ हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, हम जिसको इजाजत देते हैं वो कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। मैंने बोला आप कौन हो? कहने बस समझ में आ जाएगी तुम्हारे कुछ दिनों हम कौन है। मैंने कहा अच्छा। अब वो उन्होंने कुछ बात करी और उन्होंने मुझे पर्चा दिया, कहलेंगे ये लो। तो वो 2 सफ़ों का पर्चा था। तो एक पे दुआए मुस्तजाब लिखी हुई थी और एक पे दरूद माही लिखा हुआ था एक साइड पे। तो मुझसे फरमाया लगे दरूद ये दुआए मुस्तजाब है ये। मैंने कहा हाँ। तो कहले जिस अमल के लिए इसको पढ़ा जाए वो अमल कबूल हो जाता है। सुभान। तुम उसके साथ पढ़ा करो इसको एक बार। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने देख उसको पर्चे को रख लिया। कहलेंगे अच्छा अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरे घर के दरवाजे से बाहर निकले, बाहर चबूतरा छोटा सा, चबूतरे तक गए। मैंने उस पर्चे को तस्बीह के नीचे रख के मैं उठा बाहर उनको रिसीव करने के लिए, बाहर छोड़ दूं वो गायब। मैंने कहा कहाँ गए? कोई बात नहीं। मैंने वो पर्चा देखा, वो पढ़ा मैंने पर्चा और रख दिया। रात को जब मैं सोया तो मैं क्या देखता हूँ, एक बुजुर्ग है तो एक ऐसी जैसी ये है सोफा, बड़ा आलिशान सोफा है और उस पर बैठे हुए अल्लाह। और शेर उनके पैरों में बैठा हुआ है। अल्लाह। जो चीता नहीं होता ये धारियों वाला, ये उनके पैरों में बैठा हुआ है और एक जैसे लग रहा है चेहरा शेर का, बबर शेर का ऐसा है, उसको वो ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो मैं आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये वही हैं जो मेरे पास बैठक में आए थे। सुभान अल्लाह। तो मैं जरा झिझक रहा हूँ कि ये शेर बैठा हुआ है इनके पास। तो मुझे देख के कहने लगे आओ 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 आगे आओ। मैंने कहा हजरत ये तो शेर बैठा हुआ है आपके पास। नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ, ये हमारे पल्ले में दोनों। सुभान। मैंने कहा अच्छा। मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के करीब आया, मैंने उनकी दोस्ती करी। कहने लगे मियाँ हम तो तुम्हारे पास आए थे, तुमने धूम में खड़ा रखा था हमें। मैंने कहा हजरत मुझे क्या पता था, आप कौन है? तो उन्होंने कहा हमने ही तुम्हें चहलकाफ की इजाजत दी थी, हमने ही तुम्हें दाल दी थी, हमने ही तुम्हें फूल दिया था। अल्लाह। आई समझ में बात? तो हमें नहीं पहचानते तुम? सुभान। मैंने कहा नहीं हजरत मुझसे गलती हो गई। फिर तो फरमाने लगे कि एक अमल उन्होंने मुझे और तालीम किया कि ये भी पढ़ा करो। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो फरमाने लगे ये सिर्फ का कायम मकाम है। सुभान। ठीक है जैसा आप आओ। मैंने उनकी तस्बीर की, मैंने कहा इजाजत है? तो उन्होंने कहा हाँ जाओ। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ मजार शरीफ का हाजिरी के लिए गया। तो मैं कोरंगी में रह रहा था जब, ये मेरा नाक के आंची का वाक़या है। जब मैं यहाँ से कोरंगी चला गया ना तो हमारे जब पहले बेटे की विलादत मामी की, तो वो घर ऐसा था कि गेरली थी, गेरली की मैं के अंदर जो दीवार थी उसमें खिड़की थी एक बड़ी, तो ये छठी नहीं हुई थी। अच्छा मैं पंजाब गया हुआ था इत्तेफाक से काम थे कैसे। तो एक दिन या 2 दिन पहले ही मैं गया था छठी से इसकी विलादत के 4 दिन बाद या 5 दिन बाद। हमारी बीवी कहने लगी कि मैं इसको छोड़कर कुछ काम से अंदर गई। जब मैं कमरे में आई तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बुजुर्ग खड़े हैं खिड़की पे और वो देख रहे हैं। तो मैंने उनको देखकर कहा कि आप कौन हो और आप गेली में अंदर कैसे आ गए? तो कहने लगे हम तो कहीं भी आ सकते हैं मगर हम तो बच्चे को देखने आए थे। तो कहने फरमाने लगे, कहने लगे ये तारिक का बेटा है ना? उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है। तो ये कह के बोले वो आगे बढ़े और वो गायब हो गए। वो डर गई क्या हुआ क्या नहीं हो गया। फिर वो जब मैं आया तो मुझे बताया ऐसे ऐसा मसला। तो मैंने कोई बात नहीं, 100 महीना हो जाए तो फिर हाजिरी दे देंगे वहां पे। अच्छा 100 महीना हो गया। अब जब हाजिरी के लिए हम गए तो एक टैक्सी वाला मिल गया। मैं टैक्सी लेने के लिए गया तो टैक्सी वाला एक मिल गया। वो मैं खड़ा हुआ था, अब मैं टैक्सी में रोक रहा हूँ, आया मेरे पास, कहने तुम्हें टैक्सी चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहने कालीपुल जाना है? मैंने कहा जाना तो कालीपुल ही है। तो कहने वापस भी आना है? मैंने कहा वापस भी आना है। तो कहने आने जाने ही कर लो। मैंने कहा आने जाने ही कर लो भाई, क्या लोगे? कहले 100 रुपए दे देना आने जाने के। मैंने कहा चल भाई बहुत अच्छा है 100 रुपए तो चल। हम आ गए आए। अच्छा मेरे 4 बच्चे कोरंगी में हो गए जी, और चारों बच्चों पे एक ही टैक्सी ड्राइवर मिला मुझे। अल्लाह। जब भी अच्छा मैं वैसे टैक्सी आम आलों में जाऊं तो मुझे नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं ये कि भाई 100 महीना हो गया बच्चे को वहां लेके जाना, वही टैक्सी ड्राइवर मिलता मुझे। वो छूट से मुझे देखते ही कहता कहने कालीपुर चलना है, चलो। क्या बात। तो उनकी बड़ी नजर रही बहुत सारे मामला में और बहुत मेरी मुश्किलों में। बहरहाल उनकी एक बड़ी नजर करम रही और मैं समझता हूँ कि ये मियाँ साहब का एहसान था, उनका करम था कि उनकी वजह से हुआ ये, वरना हमारा तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये उन्हीं की वजह से थी। वो फरमाते थे
कि मियाँ ये सूरह मुज़म्मिल की बरकत है। सुभान